फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट बनाते समय 3 महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है। अब 3 महत्वपूर्ण बात क्या है? एक तो एडजस्टमेंट आपको टिक कर लेना है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके, और एडजस्टमेंट का जहाँ जहाँ एंट्रीज़ है वहाँ वहाँ उसको इनर कॉलम में लिखना है, पहला बात। दूसरा जो बहुत ज़रूरी बात है कि आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाना है। कई बार आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं बट आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं आप एक क्वेश्चन का पोस्टिंग करने में, तो वो भी सही नहीं है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में अगर आ गया तो आप पता चला कि अगर इसको बना रहे हैं तो जो आ रहा है वो भी सब छोड़ दिए इसके चक्कर में, क्योंकि ये आपका टाइम ले लिया। तीसरा बात, 2 बात बता दिए। तीसरा, लिखना है सबको ढंग से। हम बहुत ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो सारा पोस्टिंग तो कर लिया, अब कैलकुलेशन के लिए सारा अमाउंट फिर से लिख रहा है, जोड़ने के लिए और उसको क्या करने के लिए, घटाने के लिए, बैलेंस निकालने के लिए सारा अमाउंट फिर से लिख रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो सारा आइटम ढंग से नहीं लिखा है, इधर उधर करके लिखा है, तो उसको दिक्कत तो होगा ही। तो जब क्वेश्चन हम बनाते हैं आपका यहाँ बोर्ड पे, तो आपका नज़र 2 जगह होना चाहिए। एक कि आपको क्वेश्चन एक बार देखना है, और दूसरा बोर्ड पे हम कहाँ लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। माने हर एक चीज़ नकल करो, और नकल करते करते धीरे धीरे आपको अकल आ जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ आप बनाइए, और बनाने के बाद यहाँ जैसे हम बना दे रहे हैं तो इसको घर में जाके फिर दोबारा आप एक बार तो ज़रूर कम से कम बनाइए। हर एक क्लास में बोलते हैं कि घर में जाके इसको प्रैक्टिस करिए, बट कर नहीं रहे हैं। हम आधा बच्चों को देख रहे हैं कुछ पोस्टिंग कर रहा है, जैसे मिहिर पोस्टिंग के नाम पर 0 है, सत्यम कुछ लिखे हैं, मंडल जी बैठे हुए हैं, नितिन बैठा हुआ, अनूप किया है पोस्टिंग, उधर सोफिया की है, ये दोनों बच्चा किया है पोस्टिंग, सारा भी बैठी हुई है। तो कब याद कीजिएगा आप बताइए। और हमको नहीं लगता है कि जो बच्चा लिख रहा है उसको पूछिए कि आप याद किए हैं क्या ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट का आइटम, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट। 11th में तो पढ़ना ही है, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको 12th में भी मिलेगा, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको आगे बीकॉम में भी मिलेगा, ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं वो सारा आइटम्स इन बच्चों से पूछिए कि तुम रटे हो कि बनाते बनाते याद हुआ है। बताइए जी, कैसे याद हुआ है? बनाते बनाते याद हुआ है ना, रटने का ज़रूरत नहीं है, आप तो बनाते ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं बनाते हैं, मत बनाइए, नया मत बनाइए, लेकिन जो हम यहाँ बना देते हैं उसको तो हम घर में जाके कम से कम एक बार रिपीट करिए। तो सबसे पहला बात क्या ध्यान में रखना है? मंजू इधर जो बोल रहे हैं आप ही के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि हमको एडजस्टमेंट को टिक कर लेना है। दूसरा बात क्या रखना है कि कौन कहाँ पोस्टिंग हो रहा है उसको सीरियल नंबर से लिखना है। मैंने आप उसको अरेंज करके लिखिए, उधर जिग जैग करके मत लिखिए कि जोड़ने घटाने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। समझ गए? और तीसरा बात, टाइम। आपके पास टाइम इतना नहीं, आप बैठे हुए हैं, ये चैप्टर पढ़ाने से मेरा क्या होगा? आप बैठे हुए हैं, बैठे रहने से थोड़ी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आप शुरू करिए, क्योंकि एडजस्टमेंट मेरा टिक मारा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला आइटम क्या है, जरा बोलिए तो सत्यम, क्या है पहला? कैपिटल। कहाँ होना चाहिए सोफिया कैपिटल? लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर लिखिए कितना अमाउंट है कैपिटल का? 1,80,000 लिख लीजिए। क्यों ओवर राइटिंग करिएगा आप? आपको सब जब पता है, अब ये भी बता दे रहे हैं कि कैपिटल में एडजस्टमेंट हो या नहीं हो, इनर कॉलम में ही लिखना है। क्यों लिखना है भाई? अब रट लो, क्योंकि अब जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पीएल अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर के जाएगा वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। आप इसको आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा तो फिर कैसे जोड़ेंगे आप? फिर ड्राइंग होगा तो उसका कैलकुलेशन करना है, और भी ड्राइंग के आइटम्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, LIC, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, ये सारा आता है ना यहाँ पे। तो ये सब का कैलकुलेशन के लिए कैपिटल अगर आप ऊपर से लिखते हैं तो 5, 7, 8 लाइन जगह छोड़ दीजिए, नीचे से भी लिखते हैं तो जगह छोड़ के रखिए उस पर। समझ गए? चलिए बताइए क्या है? ड्राइंग है। अब ड्राइंग हम कैपिटल से हमेशा 8 लाइन जगह छोड़ के ही लिखेंगे, 7-8 लाइन जगह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ छोड़ दीजिए ऐसा। ड्राइंग लिखिए, अमाउंट बता दीजिए कितना ड्राइंग का है? 30,000। तो यहाँ 30,000 लिख दीजिए, लेस लिख दिए, देखिए यहाँ लेस लिखा हुआ है, यानी इस अमाउंट को हमको घटाना है। किस में से? 1,80,000 में से अल्टीमेटली। ठीक है। अच्छा, रोज़ रोज़ तो हम यही कर रहे हैं, ड्राइंग का जगह फिक्स है। एक दुकानदार भी देखते हैं अपना दुकान में जब सामान बेचता है
तो चीज़ों को अरेंज करके रखता है। क्यों रखता है अरेंज करके? याद रहेगा कि कहाँ कौन सामान रखा हुआ है, सबको मिला के रखेगा तो दे पाएगा वो ग्राहक को, सब उसको पता है। देखिएगा एक साइड में साबुन रखा हुआ है, एक साइड में कुछ और सामान रखा हुआ है, एक साइड में कुछ और सामान रखा हुआ है, तो सबका अपना एक पर्टिकुलर जगह है। तो आप कैसे याद करिएगा? आप एक स्टाफ के तौर पे अभी इनका दुकान में चले जाइए काम करने के लिए, और आपको बोलेगा नितिन ये सामान ला के निकाल के दो, तो कहिएगा हमको तो मिल ही नहीं रहा है, जबकि दुकान ही में है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो बोलेगा रोज़ तुमको पता है कि तुम वहाँ से डेटॉल साबुन निकालता है, तो आज ढूंढ रहा है उधर जाके। एक दिन बताएगा दुकान मालिक, कितना दिन बताएगा? एक दिन। दूसरा दिन से तो आपको पकड़ना है। यहाँ तो दुकान का मालिक रोज़ बता रहा है कि यहाँ ड्राइंग लिख, यहाँ कैपिटल लिख, यहाँ ऐसे लिख, यहाँ वैसे लिख, और आपको याद ही नहीं हो रहा है कि कौन सामान कहाँ रखा हुआ है? तो कैसे काम होगा बताइए? अगर आपसे याद नहीं हो रहा है, दिमाग में सेट नहीं हो रहा है, तो बताइए आप सेल्समैन बनने लायक भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमको पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और घर में प्रैक्टिस छाप के नहीं करना है, बनाना है सिस्टमैटिक वे से, जैसे हम बनाते हैं वैसे सिस्टमैटिक वे से बनाना है। गड़बड़ ही कर देता है बच्चा कि मम्मी पापा को दिखाने के लिए क्या करता है बच्चा, बैठ के पढ़ रहा है, छाप रहा है। मम्मी पापा भी देख रहे हैं, बेटा तो पढ़ रहा है, बेटा बेटी तो पढ़ रही है, बेटा बेटी पढ़ नहीं रहा है, बेटा बेटी छाप रहा है। वो छापने से थोड़ी उसको नॉलेज होने वाला, वो आपको दिखा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। घर में बैठ के क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से बनाइए कि मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो बोलिए फंसेंगे तो बना हुआ आंसर देखिए कि कौन आइटम कहाँ पर है, फिर आगे बढ़िए, फिर उसको बंद कर दीजिए। आप समझ गए? चलिए बताइए और क्या है? ड्राइंग के बाद क्या है? डेटर्स का अमाउंट इधर एसेट साइड में लिख दीजिए। कितना अमाउंट है जी डेटर का? 1,20,000 एडजस्टमेंट है ना। और क्रेडिटर का अमाउंट लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। कितना? 60,000। चलिए नेक्स्ट, बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, इधर लिखिए बैंक लोन कितना अमाउंट है? 57,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ आ जाइए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट? 1,800 रुपया। नेक्स्ट, कैश, ओनली कैश लिखा हुआ है, एसेट साइड आएगा ना। अमाउंट बोलिए 12,000। नेक्स्ट, हाँ इसको क्या बोलते हैं? बोलो ओल्ड रिजर्व। इसको क्या बोलने सिखाया है आपको? ओल्ड रिजर्व। ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा हुआ है, इसको ओल्ड रिजर्व समझना है हमको। समझ गए? यहाँ साइड में लिख के रखो कितना है ओल्ड रिजर्व? 4,200 ओल्ड रिजर्व साइड में लिख दिए हैं, क्योंकि उसको बाद में हमको कैलकुलेशन करके क्या करना है? माइनस करना है। चलिए आगे बोलिए। ओपनिंग स्टॉक मिलाइएगा जी, मिलाइएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000। यहाँ लिखिए 60,000। फिर क्या है? मोटर व्हीकल मिला रही है सोना? मोटर व्हीकल है, उसमें एडजस्टमेंट भी है। मोटर व्हीकल में कितना है? मोटर व्हीकल जी, मोटर व्हीकल कितना है? मोटर व्हीकल कितना है? स्टॉक 40,800 है, और मोटर व्हीकल 60,000, 60,000 लिख दिए। चलिए आगे बोलिए। बैंक सिर्फ बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक बैलेंस यहाँ एसेट लिखिए कितना? 31,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है क्या इसमें? कितना? 72,000। नेक्स्ट, बैड डेट्स यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ बैड डेट्स कितना अमाउंट? 3,000 एडजस्टमेंट है। आगे बोलिए। परचेज कहाँ लिखते हैं? यहाँ ना। रिटर्न है क्या? रिटर्न है जी। अमाउंट बोलिए परचेज का। 3,96,000। नेक्स्ट, सेल कितना? रिटर्न है क्या इसमें? सेल कितना? 6,60,000। फिर बोलिए। रिटर्न है, तो रिटर्न एक ही लाइन में लिखा हुआ दोनों का रिटर्न, तो डेबिट साइड में सेल रिटर्न है। बताइए। बैंक में 31,000 है। 21, चलिए 21,000। सेल रिटर्न कितना? डेबिट साइड वाला बोलिए तो। सेल रिटर्न 48,000 है। क्रेडिट साइड वाला बोलिए 9,000 क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न लेस। ठीक है,
लेस कर दीजिए इसको। चलिए आगे बताइए। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये कहाँ का आइटम है? कैरेज आउटवर्ड जानते हैं कहाँ का आइटम है? कैरेज आउटवर्ड पीएल का आइटम है। इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग में लिखना, आउटवर्ड रहेगा। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर ढुलाई का काम, कैरेज आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री के बाहर ढुलाई का काम। कितना? 15,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, देखो कैरेज इनवर्ड यहाँ लिखना, कैरेज इनवर्ड कितना? 18,000। हाँ फिर सैलरी सैलरी कितना? 54,000। सैलरी एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर। 54,000। फिर बोलिए रेंट एंड इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट है क्या इसमें? हाँ कितना रेंट एंड इंश्योरेंस? 21,000। 21, हाँ। 21,000। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एडजस्टमेंट है क्या इसमें? क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है सर। है नहीं, क्रेडिट सेट नहीं होगा, गलती आप लिखा रहे होंगे। कोई मिलाइए भाई, गलती बोल रहा है। कोई कीमत पर नहीं होगा क्रेडिट सेट, गलती सलती बोल रहा है लड़का, सब गलती लिखा दिया, खा गया ना। एडवर्टाइजिंग ये है 21,000। अब कहाँ से गलती किए हो ये भी बता रहे हैं। रिटर्न 48 और 9, ठीक है। अच्छा कैरेज आउटवर्ड 15,000, ठीक है। और कैरेज इनवर्ड 18,000 है, ये भी सही है। सैलरी 54,000, ये भी सही है। रेंट एंड इंश्योरेंस 18,000, रेंट एंड इंश्योरेंस 18,000, ये 21 लिखा दिया हम। रेंट एंड इंश्योरेंस 18,000 हो गया। 18,000 और बोलिए। एडवर्टाइजिंग 21,000। 21,000 एडवर्टाइजिंग 21,000। कितना? 21,000 ना। आगे बोलिए। डिस्काउंट 3,000। डिस्काउंट 3,000। 3,000। क्रेडिट क्रेडिट साइड है, डिस्काउंट यहाँ लिखिए, बाय डिस्काउंट 3,000। और बोलिए। जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस कितना? 20,400। एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं। 20,400। हाँ। और बोलिए। BR कितना? 36,000। 36,000। और बोलिए। पीबी BP BP यानी बिल्स पेबल कितना? 12,000। 12,000। और बोलिए। रेंट रिसीव्ड रेंट रिसिप्ट यहाँ लिखिए, रेंट रिसिप्ट 1800। और बोलिए। खत्म। अब आप बताइए आपको पोस्टिंग में क्या समस्या है? जब तक ये आप खुद से लिखिएगा नहीं आपको याद नहीं होगा। अब बनाते समय कई बार आपका ओवर राइटिंग होने का कारण भी यही है। ओवर राइटिंग जो आप कर रहे हैं ना, इसका कारण यही है कि आपको याद नहीं है, फिर बाद में आप इधर उधर झांकते हैं, फिर लगता है को यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। क्या तो ओवर राइटिंग हुआ है? एक को नहीं। आप गलत बोलिएगा तो गलत हम लिख देंगे, तो बात अलग है। मेरा यहाँ मिटाने के लिए सुविधा है, आपका नहीं है, तो आपको तो और अलर्ट होकर लिखना चाहिए। हम तो थोड़ा लापरवाही भी कर लेंगे कि चलो गलती होगा तो इरेज कर लेंगे, और आप इरेज करिएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? हैं वहाँ पेंट हो जाएगा। चलिए आप एडजस्टमेंट एक करके पढ़िए और बताइए कि एडजस्टमेंट का प्रभाव दो जगह कहाँ जाता है और क्यों जाता है। सीखिए आप, है ना। आप इसके बाद बनाइएगा, हम आपको टाइम देंगे, इसके बाद आप बनाइएगा सिस्टमेटिक वे से। पहले आप सीखिए चीज़ों को, सीख जाइएगा तो आपका काम ईजी हो जाएगा। चलिए बताइए जी, पहले एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे है, तो क्या करना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना % डेप्रिसिएशन है? 2.5% है। तो 2.5% हमको लैंड एंड बिल्डिंग में घटाना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। 2.5% लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है 2.5% है ना जी। तो 72,000 का 2.5% कितना होगा? हर बार निकालना ज़रूरी नहीं है। 72,000 का 2.5% ऐसे निकालो, देखो 10% हो गया 7200, 1 0 हटा दो, 5% हो गया 3600 और 2.5% हो गया 1800। ऐसे कर करके आ जाओ। 1800 रुपया माइनस कर लो भाई, यहाँ कर लिए माइनस। अब ये 1800 तुम उठा के इधर ले आओ बच्चा। चलो 1800 यहाँ लिख रहे हैं हम, झुकने के चलते नीचे झुक के कौन लिखेगा? ऊपर जगह है तो ऊपर कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ लिख ले रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1800 ना जी, लिख दिया 1800। और बताइए मोटर व्हीकल पे कितना % है? 20% डेप्रिसिएशन। बताइए इसका 20% 12,000 होगा? 12,000 20% हो गया 6,000 और फिर 6,000 12,000। तो यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 0 10 में 8 2 हैं 70,200 और यहाँ बचेगा 48,000।
ये 12,000 आप इधर ले आइए और ऐसे लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। आगे बोलिए। सैलरी आफ्टर स्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखिए यहाँ सैलरी यहाँ जगह छोड़ा हुआ है, कितना है आउटस्टैंडिंग? 1200 रुपया ऐड करिए। रोज़ यही कर रहे हैं, रोज़ यही किया जा रहा है, फिर भी आपका गलती हो रहा है। 1200 रुपया आउटस्टैंडिंग प्लस कर लीजिए 54 एक 55,200, ऐसे लिखिए 55,200 और ये 1200 रुपया इधर ले आइए, ऐसे लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। नेक्स्ट 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 प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आइए यहाँ, इंश्योरेंस कहाँ है? देखिए यहाँ रेंट एंड इंश्योरेंस इसी में था ना, इसी में था। कितना प्रीपेड है भाई? 1000। प्रीपेड 1000 है। प्रीपेड माइनस करते हैं ना, यस सर। 1000 माइनस करो, 18 में 1 घट गया तो कितना बचेगा? 17 17। ये 1000 क्या है? एसेट्स है ना हमारे लिए। तो यहाँ लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। फिर क्या है बताइए? फिर बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। 5% न्यू रिजर्व, इसको क्या बोलते हैं? न्यू रिजर्व। न्यू रिजर्व करना है, अगले साल जो पैसा डूबेगा उसके लिए आज ही रिजर्व कर लीजिए। कितना परसेंट डूबने की संभावना है? 5%। तो 5% जब डूबने की संभावना है तो 1,20,000 का 5% कितना होता है? बोलिए 6,000 होगा। 10% 12,000 और 5% 6,000, तो यहाँ कितना बचा? 1,14,000। और कुछ लिखा हुआ है इसमें जी? उसमें उस लाइन में कुछ और है? नहीं है। इधर आइए, न्यू रिजर्व यहाँ ऐड कर लीजिए बैड डेट्स, ठीक है ना? बैड डेट्स में क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करना है? 6,000। तो 6 और 3 कितना हो गया? बोलिए 9,000। पहले से प्रोविज़न पिछले साल कितना करके रखे थे हम? कितना? 4,200। यानी आपका असल में कितना खर्च है इस साल का? 10 में 2 8, 8 में 4 4, 4,800 रुपया। ठीक है, आपको हमेशा सिखाया गया ओल्ड रिजर्व क्या करना है? माइनस, न्यू रिजर्व क्या करना है? प्लस। ठीक है, आगे बताइए। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 42,000। फिर से बोलिए। 42,000। क्लोजिंग स्टॉक 42,000 एक यहाँ लिखिए और एक क्लोजिंग स्टॉक आप इधर लगा दीजिए एसेट साइड में। 42,000 हो गया। अब इसको 6,60,000 में 48,000 घटा दीजिए तो बचेगा 6,12,000 और 3,96,000 में 9,000 घटा दीजिए तो बचेगा 3,87,000। बोलिए सही घटाया गया है? 7 9 16, हाथ में 1, 48 12 60। इधर आइए 0 0 0 2 2 4 4 1 5 6, 6,54,000। 6,54,000 यहाँ लिख लीजिए। घटाइए इसको 0 0 8 2 10 0, हाथ में 1, 7 1 8 8 16 16 8 24 के 4, हाथ में 2 2 4 6 8 14 1 15 का 5, हाथ में 1 3 1 4 और 2 6। देखिए तो 2,08,200 ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? 2,08,200 हैं? 2 लाख 2,32,000। 2,32,200 है। तो कुछ छोड़ दिया गया क्या? कुछ ऐसा आइटम? 6,12,000 और 2 2 4 4 1 5 6। सेल सही लिखा है ना जी? हैं? 0 0 2 2 4 4 1 5 6 हैं? 6,54,000। 0 0 8 8 10 0, हाथ में 1 7 1 8 8 16 16 8 24 में 2 4 2 6 8 14 1 15 5, हाथ में 1 3 1 4 2 6। लाइए बुक लाइए जी, देखें, हो सकता है फिर गलती कुछ लिखाया हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एडजस्टमेंट तो बोला ही नहीं जवान। ए वाला, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग 2,400 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये बोले हैं आप एडजस्टमेंट? नहीं बोले हैं? नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए? हम ऑनलाइन बना रहे हैं। प्राइवेट परचेज बोल रहा है अपना घर के लिए कुछ सामान ही खरीद के लाया। ये 18,000 को नीचे ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है? 18,000 को थोड़ा नीचे ले रहे हैं। कैरेज इनवर्ड को जगह कम है इसके वजह से, कैरेज इनवर्ड। अब ये सोचिए 9,000 रुपया यहाँ अगर आप घटाइएगा, छोटा लिख के घटा रहे हैं 0 0 0 9 7 16 8 3। कितना रुपया का प्राइवेट परचेज है बोलिए तो? 24,000 का ना। इसको बोलेंगे ड्राइंग। प्राइवेट परचेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोलते हैं जी प्राइवेट परचेज को? ड्राइंग। और ड्राइंग यहाँ आएगा ना कितना? 24,000। आप देखिए ड्राइंग फ्यूचर में आपको 30,000 नहीं करना है, कितना करना है?
54,000 करना है ड्राइंग यहाँ से, ठीक है ना। अभी 24,000 माइनस हो जाएगा तो 0 0 0, 7 में 4 3, 8 में 2 6 और यहाँ 3,87,000 के बजाय 3,63,000 होगा। अब आप कहिएगा कि सर ये जो एडजस्टमेंट आप किए प्राइवेट परचेज का, ये क्यों किए, थोड़ा समझिए आप। इस दुकानदार ने 3,96,000 रुपये का सामान दुकान के लिए खरीदा, 9,000 का रिटर्न कर दिया, वास्तविक रूप में 3,87,000 3,87,000 का सामान खरीदा। लेकिन इसमें से कुछ ऐसा सामान भी है जो ये आदमी उठा के अपना घर ले गया, तो दुकान में नहीं रहा ना, ठीक है ना। इसीलिए परचेज से माइनस कर दिया गया। असल में ओरिजिनल जो परचेज है वो कितना है, 3,63,000 है ना। बाकी का 24,000 क्या हो गया, ड्राइंग। ये दुकान के लिए नहीं खरीदा, कहाँ के लिए खरीदा था, घर के लिए। चलिए अब इसको घटाइए तो देखिए अब आंसर क्या आ रहा है। अगर आप आधा बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा, कोई जन बोल भी नहीं रहे हैं आप लोग। प्रॉब्लम क्या है ना कि दूसरा कोई बोलिए कि सर ये छोड़ दिया है, जैसे अभी थोड़ा देर पहले वो बोली कि वहाँ पर क्या छूटा हुआ है, 21 31 लिख दिए थे हम। थोड़ा ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन बनाते हो ना तो क्वेश्चन में बच्चा को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। यही नहीं सोचना चाहिए सर बना रहे हैं वो अपना समझेंगे कहीं गलत हो रहा है सही हो रहा है। समझो कि हम बना रहे हैं, ऐसा सब मिल के बना रहे हैं, तब बच्चा सीखेगा। लेकिन कई बार आप क्या होता है ना कि एकदम साइलेंट होकर आप बैठ जाते हैं कि हमको तो कोई मतलब नहीं है। अगर कई बार हम टोटल भी कर रहे हैं तो आपको भी साथ साथ जोड़ना चाहिए, तब आप सीखिएगा। समझ गए, पंडित बनना है ना तो पंडित के साथ वेद मंत्र उच्चारण पीछे पीछे आपको भी करना है। अब खाली हम ही बोलते रहें और आप चुपचाप सुनते रहें कि हम तो कथा सुनने आए हैं, तब तो फिर हो गया, आप पंडित बन गए। चलो घटा के देखो बच्चा, यहाँ 8 और 2 10, 8 2 10 हाथ में 1, 3 1 4 8 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 1 5, 5 6 11, 1 12, 3 15 का 5 हाथ में 1, 3 1 4 2 6, 2,32,200 है क्या। ये ग्रॉस प्रॉफिट CD, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट BD, ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,32,000 कितना 200, 2,32,200। इधर आइए 32 जोड़िए इसको, 0 दूसरा लाइन में फिर 0, तीसरा लाइन में 2 8 10 0 हाथ में 1, 2 1 3 3 3 6 और 1 7 फिर 3 और फिर 2, 2,37,000। अब आप घटाइए, बार बार बोलते हैं कि अरेंज करके लिखो तो यहीं घटेगा, अरेंज करके नहीं लिखोगे तो ले जाना फिर उधर रफ में, आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। पता चला इसी क्वेश्चन को बनाने में 1.5 घंटा आपका चला गया। नेक्स्ट क्लास फिर बोल रहे हैं हम, टाइम लीक करके देंगे आपको कि इतना देर में पोस्टिंग करके दिखाओ। 0 0 0 यहीं पर कैलकुलेशन करो, दूसरा लाइन में फिर आ जाओ 0, तीसरा लाइन में 8 8 16, 8 3 24, 24 2 26, 26 4 30, 30 का 0 हाथ में 3, 3 1 4 2 6 5 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 1 29, 29 और 8, 29 और 8 कितना होता है जी, 37 का 7 हाथ में 3, 3 1 4 1 5, 5 10, 11 2 13, 2 15, 8 23। देखो तो 88,000 है क्या, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 88,000, यहाँ लिखिए 88,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आइए 0 0 0 8 8 8 16 6 हाथ में 1 1 1 2, 2,68,000। अब इसमें से ही ड्राइंग को माइनस करो, इधर लिखो। चलो 0 0 0, 8 में 4 4, 6 में 5 1 और 2, 2,14,000। इधर जोड़ो 0, दूसरा लाइन में फिर 0, तीसरा लाइन में 2, चौथा लाइन में 4 7 11 2 13 1 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2 2 6 8 5 13 1 14, फिर हाथ में 1 2 1 3। देखिए तो 3,44,200 है क्या जी, 3,44,200 है क्या। इधर आइए 0 0 0 फिर 0 2, तीसरा लाइन हो गया, चौथा 2 1 3 3 6 9 1 10 8 18 4 22, 22 और 2 24 का 4, फिर हाथ में 2 2 1 3 2 5 3 8 4 12 1 13 13 7 20 4 24 के 4 हाथ में 2 1 3, 3,44,200। क्वेश्चन नंबर कितना बनाया है डीके गोयल का हम लोग, 3 नंबर। डीके गोयल
पहले बोलना चाहिए था, ये वीडियो में लास्ट में बोल रहे हैं। डीके गोयल का बुक से एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट का चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपके सामने बनाया गया है। वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। जिसको जिसको प्रॉब्लम है दोबारा जाके इसको देखना कि कैसे कैसे हम बात कर करके समझा करके आपको लिखने के लिए सिखाए हैं। एडजस्टमेंट का प्रभाव कैसे दिखाया गया है, इसको नोट कर लीजिए, इसका फ़ोटो लेके ग्रुप में सेंड कर दीजिए।